जमीन के बारे में, जंगल के बारे में, नदी खनिज संपदा के बारे में क्या बोला गया? सबसे पहले 1793 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया, क्या? अस्थायी बंदोबस्ती कानून। और क्या बता दिया? जमीन सरकार की है ना? सरकार क्या बोला ना? सोचिए 1793 पहली बार लिखा जाता जमीन सरकार की है, और वहां से लिखते 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 इतना साल हो गया, आज हम लोग मान लिए जमीन सरकार की है। मान गए? नहीं माने हैं? हैं? आप लोग पट्टी जमीन क्यों बोलते हैं? अगर आप लोग नहीं माने कि ये जमीन सरकार की नहीं है, तो सरकार ने जब लैंड बैंक बनाया 2016 में, आप लोग विरोध किए थे? बहुत थोड़ा है। देखिए सरकार को हम लोग रैयती जमीन का टैक्स कितना देते हैं? थोड़ा सा देते हैं, कोई 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया। फिर भी सरकार क्यों लेती है टैक्स? ताकि सरकार आपका दिमाग में ये रहे कि आप सिर्फ रैयत हैं, मालिक सरकार है ना? तो जब हमारे पुरखे यहां पर आए, जब सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, हमारे लोगों ने जमीन बनाया, जंगल को काट के साफ करके, तो हम रैयत कैसे हो गए? हम मालिक होना चाहिए ना? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सरकार ने हम लोगों को रैयत बना दिया, मालिक नहीं बनाया। और उसके लिए क्या किया? आपके नाम से पट्टा दे दिया, देखो मालिक मैं हूं, उसमें लिखा हुआ है सरकार मालिक है, और आप उसको टैक्स देते हैं, है ना? खाली कहां पे सरकार मालिक नहीं है? जहां पर खुरकट्टी है, जहां भूयहर है, भूयहर पकस भूयहर, वो उसका मालिक है, मूल मालिक। लेकिन बाकी जमीन का सरकार खुद को मालिक घोषित करती है। पट्टी जमीन किसको बोलते हैं? गैर मंजूर जमीन, आम खास, सबको सरकार ने अपना घोषित कर लिया, और हम लोग मान लिए। ये साइकोलॉजिकल मार है। जब एक ही चीज को बार 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 बोलेंगे तो दिमाग स्वीकार कर लेगा। तो जमीन हम लोग मान लिए सरकार की है। उसके बाद सरकार ने जैसे देखा कि हमने जमीन को मनवा लिया कि सरकार की है, तब क्या किया? पहली बार डलहौजी ने 1855 में एक चिट्ठी जारी कर दिया कि जंगल में जितना भी टिम्बर है, मतलब बड़ा बड़ा पेड़ है, वो सरकार का है, उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है। जब वो देखा कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, फिर 1865 में कानून बना दिया, जंगल कानून, और घोषित कर दिया सारा जंगल सरकार का है। उसके बाद भारत आजाद हुआ, उसके बाद माइंस मॉनिटरिंग एक्ट भी बना दिया, और फिर क्या घोषणा कर दिया कि सारा कोयला से लेके बालू से लेके सब कुछ सरकार का है। तो आज इसी का मार है। हम लोग क्या नारा क्या देते हैं? जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन उधर जंगल तरफ जाके मैं पूछता हूं ये जंगल किसका है, तो लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरकार का है बोलता है। ये पट्टी जमीन किसका है, तो बोलता है सरकार का है। तो सरकार का है कि ग्राम सभा का है? आज से ये बोलना है, गांव में जितना भी जंगल है, जितना भी पत्ती झरती, जितना तरह का जमीन है, वो सब जमीन ग्राम सभा का है। और इसीलिए आजकल सरकार और प्रॉपर्टी कार्ड लेके आ रहा है। क्यों? सरकार प्रॉपर्टी कार्ड इसलिए लेके आ रही थी क्योंकि प्रॉपर्टी कार्ड, एटीएम कार्ड जैसा दे दिया, तो आपको लिख दिया 5 एकड़ का आप मालिक, तो आप क्या बोलेंगे? ओ हाँ 5 एकड़ के ही हम मालिक हैं। तो आपका इलाका और कम हो गया, खाली 5 एकड़ पर दावेदारी, बाकी जंगल गया, पत्ती जमीन गया, सब गया। तो ये हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र जो है ना, अनुसूचित क्षेत्र में जितना भी जमीन है, जितना भी जो है कि जंगल है, जितना भी खनिज संपदा, बालू, पहाड़, मिट्टी गिट्टी, सारा कुछ जो है कि हम लोगों का है कि नहीं है? इसकी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। और इसकी लड़ाई कहां से होगी? वही ग्राम सभा से होगी। इसीलिए आपको यहां से जाकर पहला काम करना है,
एक एक ग्राम सभा में कार्यकारिणी समिति बनाना है, नहीं तो ये पी पैसा, डी पैसा, सी पैसा सब में लड़ते रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। कार्यकारिणी बनाइए और कार्यकारिणी बनाने के बाद तुरंत जो है कि आपको चिट्ठी लिख देना है। और मैंने सुना जेबीआर भाई बता रहे थे कि आप लोग बहुत लोग डरते हैं। डरना क्या भाई, डरना है? आपके पुरखे जी ब्रिटिश हुकूमत के सामने नहीं जा रहे, जो दुनिया का सबसे खूंखार शासक माने जाते थे। आप इससे क्यों डर रहे हैं? इनसे डरेंगे हम लोग? इनका कर्जा खाए हुए हैं। हमारे पूर्वज लोग यूरेशिया से जो आए ब्राह्मण लोग यहाँ पर, उनका गुलामी नहीं किया, मुगल का गुलामी नहीं किया, अंग्रेजों से लड़ा, तो उनसे हम लोग डरेंगे? इन लोगों से? तब हमारे इलाका में ये लोग आ रहा है और हमको पाठ पढ़ाएगा तो सुनेंगे हम लोग? ये ले इनके पुरखे लोग यूरेशिया से आए थे 3500 साल पहले। जो लोग हम लोग को आज धर्म के नाम पर आपस में लड़ाता है ना, वो 3500 साल पहले यहाँ पर आया है। अभी डीएनए रिपोर्ट 3 रिपोर्ट आ गया, अभी क्लियर हो गया। पहले ही लोग बोलता था अंग्रेज लोग झूठा इतिहास लिखा है, मैकमुल्लर ने झूठा इतिहास लिखा है, लेकिन अभी तो 3 डीएनए रिसर्च आ गया। अभी मुंह छुपाते फिर रहा है। अभी तो साबित हो गया ये लोग खुद जो है कि बाहर से आया हुआ है और दूसरों को बोलता है ये लोग बाहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं। तो ये लोग क्यों मुर्गा लड़ाता है उसको भी थोड़ा सुन लीजिए। मुर्गा तो आप देखते हैं मुर्गा लड़ाई। मुर्गा लड़ाई में जाने से पहले दोनों मुर्गा को अच्छा से गुस्सा दिलाने के लिए कुछ कुछ कांदा खिलाया जाता है ना। दोनों मुर्गा इतना गुस्सा हो जाता है इसको हम मारिए देंगे, इसको हम मारिए देंगे। दोनों मारता है, कभी कभी दोनों मर जाते हैं अगर दोनों को छुरा लग गया। कभी कभी एक बच जाता है। मुर्गा लड़ाई करवाने वाला शाम में जाता है, पैसा भी जीता है, दारू भी ले लिया, मजा आ गया। अभी तो अब मुर्गा का क्या हुआ, मुर्गा तो गया। तो ये लोग हम लोग को सरना ईसाई के नाम से ऐसे मुर्गा लड़ा रहा है विगत 25 वर्षों से। एक तरफ सरना ईसाई, सरना मुर्गा, एक तरफ ईसाई मुर्गा। तो हम आदिवासी लोग सरना और ईसाई के नाम से मुर्गा बन गए। गुस्सा दिला रहा है इसको कि तुम्हारा ईसाई आदिवासी खा गया, इसको गुस्सा आ गया। ये बोलता है हम खाए नहीं जब तुम बोल रहे हो, इसको भी गुस्सा आ गया। दोनों लड़ रहा है और जब तक ये लोग एक दूसरे को मार रहा है, देखा इसका जमीन पर उनका बिल्डिंग खड़ा हो गया, उनको हॉस्पिटल बन गया, स्कूल बन गया दिक्कू लोग का। पहाड़ पर उनका क्रशर बैठ गया। उधर जो है कि नदी से बालू ले लेके मजा करा है, कोयला भी, यूरेनियम भी, बॉक्साइट भी, आयरन और सब लेके मजा। उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, उनके बच्चे जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल में बीमारी में इलाज कर रहे हैं, उनके पास बिल्डिंग है, गाड़ी, ऐश मौज। हम लोग मुर्गा बन के लड़ रहे हैं। लड़ने से होगा? क्योंकि ये लोग जान गया आदिवासी लोग एकजुट है, और जब तक ये लोग एकजुट होगा हम उनके इलाके में घुस नहीं पाएंगे। आज देखिए हम लोग को मुर्गा लड़ाई करके हमारा बिंदा तक में घुस गया है ना लोग। एक एक गांव में घुस जाएगा आप लड़ते रहिएगा तो। इसीलिए ग्राम सभा बनाइएगा तो ग्राम सभा में क्या अधिकार है? बिना ग्राम सभा का अनुमति का कोई भी बाहरी आदमी आपके गांव में नहीं बस सकता है, उनकी बात घुस नहीं सकता है। जितने भी धर्म के नाम से नफरत फैलाते हैं उन सारे लोगों को भी घुसने नहीं देना है। सीधा लिख दीजिए ग्राम सभा नफरत फैलाने वालों का फलाना ग्राम सभा इलाका में प्रवेश निषेध। क्योंकि आप प्रेम से रहना चाहते हैं कि लड़ाई से रहना चाहते हैं? प्रेम से ना। अब हम लोग का बाप दादा एक ही है, हम लोग लड़ेंगे? बताइए। अब एक आदमी कोई दूसरा धर्म में चल गया तो उसका खून अलग हो गया कि एक ही माँ बाप का ना है? तो हम लोग को लड़वाता है। क्यों लड़वाता है? इसीलिए लड़वाता है ताकि सब कुछ इन लोगों से छीन लेंगे ना। तो मैं अब इतना ही कहता हूँ, आपको अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, फिर हम लोग उस पर कुछ बात करेंगे। शुक्रिया।